Audio Jungle. Audio Jungle. सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 43 43 क्वेश्चन नंबर 130। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर न हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? तो क्रिकेट में मान लो हाईएस्ट स्कोर होता है, जितना प्लेयर 11 प्लेयर खेलता है ना जी, तो 11 प्लेयर मिल करके जब 10 विकेट गिर जाता है तो खेल समाप्त हो जाता है। तो पूरा टीम मिल करके जितना रन बनाया है, तो क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। पहले यहीं तक हो 3/11 है। तो क्रिकेट के एक खेल में हाईएस्ट रन संख्या कोई न कोई उच्चतम हाईएस्ट रन बनाया होगा, तो संपूर्ण संख्या का यानी मान लो टोटल रन बना 600, इसी में कोई हाईएस्ट बनाया 126, फिर कोई मान लो 105 बनाया। इसी तरह टोटल प्लेयर 10 प्लेयर होता है, 11 प्लेयर होता है। जब 10 विकेट गिर जाता है तो एक प्लेयर अंत में बचता है, तो खेल समाप्त हो जाता है। तो 11 प्लेयर मिल करके मान लो टोटल 600 रन बनाया। तो इस 600 रन में देखो हाईएस्ट रन कितना है? उच्चतम 126, सेकंड हाईएस्ट, दूसरा उच्चतम स्कोर 105। तो इसी तरह कह रहा है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। इसका मतलब क्रिकेट के खेल में कुल रन कितना बना ये मानना होगा। तो माना कि क्रिकेट के खेल में कुल रनों की संख्या x है, x रन बना यानी 600 रन बना। तो क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण संख्या का 3/11 है। ये कुल रन जो बना है, इसमें कुल रन 600 बना है, तो इसमें तो 11 प्लेयर है, तो कोई न कोई तो हाईएस्ट बनाया होगा, चाहे जितना ही बनाया। वही कह रहा है जो उच्चतम रन संख्या यानी हाईएस्ट स्कोर जो किया है, हाईएस्ट स्कोरर ये है कितना? तो टोटल रन संख्या का 3/11। तो इसका अर्थ है उच्चतम रन संख्या कितना होगा? कुल रनों की संख्या का 3/11 होगा। अब प्रश्न से उच्चतम रन संख्या बराबर संपूर्ण संख्या का 3/11 यानी x गुने 3/11 यानी 3x/11। अगली उच्चतम रन संख्या, अगली का मतलब हाईएस्ट 120 है और उसके नीचे कोई 118 बनाया, तो 120 के आगे में दूसरा आदमी है जो बनाया है 118। वही अगली उच्चतम यानी
सेकेंड हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो शेष रन संख्या का 3/11। तो अभी जो उदाहरण दिए थे, हाईएस्ट टोटल रन 600 है। मान लो कोई बनाया 120, दूसरा बनाया 118, इस तरह करके टोटल प्लेयर बनाया 600। तो हाईएस्ट स्कोर जो किया है 120, टोटल का कितना हो गया 3/11। तो कुल रन संख्या x माने है, तो उच्चतम रन संख्या x का 3/11, तो 3x/11। अब सेकेंड हाईएस्ट कितना है, तो अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11। इसका मतलब 620 में से 120 जो 600 में से 120 जो बनाया, ये हो गया 480। यानी ये जो शेष बच गया है, ये सेकेंड हाईएस्ट शेष बचे हुए का 3/11 है। समझ रहा है ना? अतः अगली उच्चतम रन संख्या बराबर शेष रन संख्या का 3/11। शेष रन संख्या का 3/11। शेष रन संख्या कितना हुआ, तो टोटल रन है x में से कितना घटा देंगे, तो फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर है 3x/11। तो टोटल रन में से पहला व्यक्ति का हाईएस्ट घटा दो, यानी 3x/11। जैसे उदाहरण दिए 600 टोटल रन, तो पहला हाईएस्ट है 120, तो 120 घटा दो, तो ये 480 जो बच गया। तो बचे हुए शेष का फिर 3/11 जो है, ये अगला हाईएस्ट स्कोर है। तो शेष रन संख्या कुल रन संख्या माइनस पहला उच्चतम रन संख्या। तो कुल रन संख्या में से पहला उच्चतम रन संख्या घटा दिए, तो ये शेष रन संख्या बच गया। तो इस शेष का, ये जो शेष रन संख्या हुआ का 3/11, यानी 3/11। ये कैलकुलेशन करके कितना होगा, ये हो जाएगा 11x माइनस 3x गुने 3/11 बराबर ये हो गया फिर 8x/11 गुने 3/11, 8 3 24x/121। अगली उच्चतम रन संख्या हो गया 24x/121। पहला हाईएस्ट स्कोर हुआ 3x/11, दूसरा हाईएस्ट स्कोर हो गया 24x/121। कहा यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर न हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है। यानी ये दोनों जो है, पहला हाईएस्ट और दूसरा हाईएस्ट, ये दोनों का अंतर कितना है, तो 9 है। यानी प्रश्न से प्रथम उच्चतम रन संख्या माइनस द्वितीय उच्चतम रन संख्या बराबर 9 दिया हुआ है। और तो ये एक इक्वेशन बन गया। फर्स्ट हाईएस्ट हो गया
3x/11 माइनस 24x/121 द्वितीय हो गया 24x/121 बराबर 9। इसमें x का मान निकल जाएगा। तो खेल में कुल रनों की संख्या को x माने हैं, तो यहाँ तक पहले उतार लो। तो प्रश्न के अनुसार दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 है, तो हाईएस्ट स्कोर 3x/11, सेकंड हाईएस्ट स्कोर निकला है 24x/121। तो हाईएस्ट में से सेकंड हाईएस्ट घटाने पर प्रश्न में है अंतर 9 आता है। तो इस तरह हम लोग को एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। ये इक्वेशन हो गया 3x/11 माइनस 24x/121 बराबर 9। इसको हल करेंगे तो 1 से 21 में 11 से भाग दो, तो 11 या 33x माइनस 24x बराबर 9। 33 में से 24 घट गया, 9x बराबर 9 गुने 121, इसीलिए x बराबर 9 गुने 121/9, 9 कट गया 121, इसीलिए x बराबर 121। आंसर मांग रहा है संपूर्ण रन संख्या कितनी है। तो संपूर्ण रन संख्या हम लोग माने थे कुल रन संख्या x, यानी संपूर्ण रन संख्या 121 है, टोटल रन है ना। इसको समझ गई, यहाँ से उतार लो। सेकंड प्रॉब्लम 131। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची, तथा इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफियां नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? फिर समझो हिसाब को। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा शेष 14 बची। यहाँ तक पहले आओ। कुछ टॉफियां यानी संख्या नहीं है, तो मान लेंगे, माना कि टॉफियों की संख्या x है, टॉफियों की संख्या बराबर x। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली, यानी x टॉफी है और एक समूह के बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक को 7 टॉफी मिलता है, तो अंत में 14 टॉफी बच जाता है। तो बच्चों की संख्या भी नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों की संख्या भी मान लेंगे। माना कि टॉफियों की संख्या x तथा बच्चों की संख्या y। अब कह रहा है जो प्रत्येक बच्चा को 7 टॉफी दिया जाता है, तो अंत में 14 टॉफी बच जाता है। तो प्रश्न से प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफी दिया।
दी जाने वाली टॉफी 7 दी जाने वाली टॉफियों की संख्या 7 दिया जाता है तो 7। तो बच्चों की संख्या है y, प्रत्येक को 7 दिया जाता है। मान लो बच्चों की संख्या 10 है, अब प्रत्येक को 7 टॉफी दिया जाएगा, तो 10 बच्चा है, अब प्रत्येक को 7 दिया जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 10 बच्चों में 10 गुने 7 70 टॉफी होगा। अतः y बच्चे को प्राप्त टॉफियों की संख्या कितना होगा? बोलो। 7 लाख। y के जगह पर 10 बच्चा मान लो, तो एक बच्चा को 7, तो 10 बच्चा को 10 गुने 7 70, तो एक बच्चा को 7 टॉफी, तो y बच्चा को y गुने 7 यानी 7y टॉफी होगा। 7y टॉफी की संख्या हो गया, समझी ना? कह रहा है इसके बाद 14 टॉफी बच जाता है। बचे टॉफियों की संख्या चौदह टॉफी बच जाता है। प्रत्येक बच्चा को 7 टॉफी देने के बाद अंत में 14 टॉफी बच गया, तो टॉफियों की संख्या कितना हुआ? 7y प्लस 14 होगा। अब टॉफियों की कुल संख्या बराबर 7y प्लस 14। हम लोग माने हैं टॉफियों की संख्या x माने है ना, तो इसको मान लो समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। हम लोग माने हैं टॉफियों की संख्या x है, इधर निकल रहा है टॉफियों की कुल संख्या 7y प्लस 14, तो समीकरण 1 और 2 से x बराबर 7y प्लस 14 होगा। अब समीकरण 1 एवं 2 से x बराबर 7y प्लस 14, इसको मान लो समीकरण 3। फिर कहता है तथा इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते, यानी बच्चों की संख्या y है, अगर y प्लस 2 बच्चा होता तो टॉफियां नहीं बचती। तो इस समूह में कितने बच्चे थे? पुनः प्रश्न से समूह के प्रत्येक बच्चे को अगर 2 अधिक टॉफी मिलता, नहीं सो नहीं है, तथा इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते, तो पुनः प्रश्न से समूह में समूह में 2 अधिक बच्चे होते, तो बच्चों की कुल संख्या कितनी होती? बोलो। कुल संख्या बराबर, यानी y बच्चा है, कहता है अगर 2 बच्चा अधिक होता, यानी y प्लस 2 बच्चा होता,
तो बच्चों की कुल संख्या कितना होता, y+2 होता। इतना समझा? चलो उतारो तो उसको। x का मान कितना आया है समीकरण 3 से, x बराबर 7y+14 है ना। जी। और चलो ये x का मान आया है, x बराबर 7y+14 समीकरण 3 से। समूह में दो अधिक बच्चे होते, यानी y है, y+2 होता, तो सभी को टॉफी समान भाग में बांट करके टॉफियों की संख्या नहीं बचती। इसका अर्थ है जैसे मान लो 80 टॉफी है और 16 लड़का में बांटना है, तो देखो तो 16 पंचे 80, नहीं बचा शून्य, तो इसको कैसे लिखेंगे, 80 बराबर 16 गुने 5 जोड़ 0, याद करो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसी तरह ये हो गया 16 गुने 5 जोड़ 0, 16 गुने 5 जोड़ 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब y के बदला बच्चों की संख्या y है, कहता है अगर दो अधिक रहता तो ये x टॉफी जो बांटा जाता समान भाग में, तो टॉफियों की संख्या नहीं बच, यानी टॉफी नहीं बचता। तो इसका अर्थ ये हुआ y+2 लड़के रहने पर कितना टॉफी बांटा जाएगा, x। पुनः प्रश्न से, अगर लड़कों की संख्या y+2 होता, जिसमें x टॉफी बांटा जाता, जिसमें x टॉफी बांटा जाता, तो टॉफियां नहीं बचती। इसको गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे, x टॉफी में y+2 लड़का है, तो y+2 लड़का से x टॉफी में भाग देंगे, तो मान लो जो भी आवे भागफल शेष में 0 आएगा। अगर y+2 लड़का होता तो मान लेते हैं प्रत्येक को m टॉफी मिलता। अब ध्यान दो, कहता है दो लड़के अगर अधिक होते, यानी लड़कों की संख्या y है, y+2 लड़का होता, जिसमें टॉफी की संख्या हम लोग x माने हैं, ये x टॉफी बांटा जाता y+2 लड़के में, तो टॉफी नहीं बचता। इसको ऐसे समझो, अभी बतलाए थे
80 टॉफी है और ये 16 लड़के में बांटा जाएगा, तो देखो 16 लड़के में बांटा जाएगा तो 16 पंचे 80, शून्य आ गया, टॉफी नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये बतलाए हैं ना, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, पता है ना। इसी तर्ज पर लड़कों की संख्या है y+2, तो y+2 से भाग दो। टॉफियों की संख्या कितना x, तो x मान लेते हैं प्रत्येक को m टॉफी मिलता, तब टॉफियों की संख्या अंत में शून्य बचती। इसका मतलब y+2 को गुना करेंगे m से, इसमें 0 जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा, यानी x बराबर y+2 गुने m जोड़ 0। इसको समझना महत्वपूर्ण है, समझे ना। जी। इसीलिए x बराबर y+2 गुने m, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। ये समीकरण 3 माने थे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 में x का मान है और समीकरण 4 में भी x का मान है, तो समीकरण 3 और 4 से इतना बराबर इतना होगा। अब समीकरण 3 एवं 4 से ये हो जाएगा 7y + 14 बराबर y+2 गुने m। समझिए इसको, चलो इतना उतारो। देखो समीकरण 4 में आया है x बराबर y+2m, आया है ना, जी। यानी x बराबर y+2m, ये हो गया समीकरण 4। 3 और 4 से हम लोग को ये रिजल्ट आया है। इसको हल करेंगे और 7y+14 बराबर y+2m, इसमें 7 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, y+2 बराबर y+2m, और इसको पहले लिखेंगे y+2m बराबर 7y+2, इसीलिए m बराबर 7y+2 बाय y+2, y+2 कट गया बराबर 7, इसीलिए m बराबर 7 कहता। इस समूह में कितने बच्चे थे, बच्चों की संख्या y माने हैं। अब m का मान समीकरण 4 में अगर हम बैठाते हैं, अब m का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 में m है ही नहीं, तो 4 में ही रखेंगे। तो 4 में रखेंगे तो x बराबर y+2 m, तो ये हो गया y+2, m का मान 7 आया, इसीलिए x बराबर 7y को तोड़ेंगे +7 दूनी 14। देखो ये रिजल्ट आया। इसमें
क्या निकालना है, तो समूह में कितने बच्चे थे, तो बच्चों की संख्या है y। तो y का मान तब निकलेगा जब x का मान निकलेगा। इसका अर्थ है इसमें विकल्प दिया हुआ है, जो निर्धारित बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वास्तव में निर्धारित किया जा सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x और y है, यहाँ पर y का मान ही नहीं प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। विकल्प में दिया हुआ है, समझे नहीं इसको, है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो दो क्वेश्चन हो गया इस पार्ट में, रहने दो।